इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से निर्देश के पालन के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 गुना अधिक जुर्माना लग सकता है, यानी कि 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। पहली बार बिना मास्क के 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो उत्तर प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या फैसला सरकार ने लिया है? देखिए, चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे थे और चैलेंजेस का आलम यह था कि जो केसेस थे वो 22,000 तक कल पहुंचे। राजधानी लखनऊ में भी लगातार केसेस बढ़े और फाइनली आज जो फैसला किया गया उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह भी है कि रविवार को, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण और शहरी इलाकों में पूर्णतः बंदी रहेगी। यानी आप मान के चलें, इसको रविवार का लॉकडाउन अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। और रविवार के दिन सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम होगा। साथ ही जरूरी जो सामान ले जाने वाली आवश्यक सेवाएं में शामिल जो चीजें हैं वही सिर्फ सड़कों पर चल पाएंगी। यानी जो लॉकडाउन का पूरा प्रारूप था उस प्रारूप को सिर्फ संडे के दिन लागू किया गया है। बाकी के दिनों में जो प्रारूप है, देर रात का जो कर्फ्यू है जो सुबह 7 बजे तक का लागू किया गया वो जारी रहेगा। मास्क का ना इस्तेमाल करने वाले लोगों पर पहली बार अगर वो पकड़े जाएंगे 1000 जुर्माना, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 गुना यानी 10,000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। जो लखनऊ की हालत क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो रही थी, तो ऐसे में लखनऊ को लेकर के एक राहत भरी खबर है। आवास विकास का जो पूरा इलाका है शहीद पथ के पास जहां पर डिफेंस एक्सपो लगा था, उस इलाके में 2000 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिस बात की मांग बहुत दिनों से उठ रही थी उस मांग को भी सरकार ने मान लिया है। वो मांग ये थी कि तमाम जो प्राइवेट अस्पताल जो सक्षम है कोविड का इलाज करने में, उनको छूट दी जाए, उन पर किसी तरह कोई पाबंदी ना लगाई जाए, बशर्ते कि संक्रमण किसी तरह से ना फैलने पाए। ये जिम्मेदारी अस्पतालों की होगी। बिल्कुल लेकिन इसके साथ साथ मास्क को अनिवार्य करने के साथ साथ 1000 रुपए का जुर्माना, और अगर उसके बाद दूसरी बार होता है तो 10 गुना जुर्माना लगाने की बात भी सरकार ने कही है। और क्या रविवार को बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे? जी हां, बिल्कुल। रविवार के दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो पाएगी। हालांकि इसका विस्तार से ऑर्डर सरकार की तरफ से अब से कुछ देर बाद आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि रविवार के दिन जो तमाम आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को छूट दी जाएगी। साथ ही कहीं पर अगर ब्रिज के साथ साथ डेवलपमेंट का कोई सरकारी काम हो रहा है तो शायद उसके लिए भी छूट दी जाएगी। लेकिन साथ में जिस तरह से आम लोग गाड़ियां लेकर के सड़कों पर इन दिनों चल पा रहे हैं उन तमाम चीजों पर पाबंदी रहेगी। तो मिनी लॉकडाउन संडे का आप इसको कह सकते हैं। तो जो प्रतिबंध होंगे उन प्रतिबंध की शर्तें करीब 20 से 21 हो सकती हैं। अब से कुछ देर बाद विस्तार से वो आदेश जारी होने वाला है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है कि एक दिन का लॉकडाउन, चाहे वो ग्रामीण इलाके का हो या फिर शहरी इलाके का हो, मुख्यमंत्री संक्रमण के शिकार हैं और लगातार सक्रिय रह करके इस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं ताकि प्रदेश की आर्थिकी पर भी असर न पड़े और साथ ही साथ कोविड के केसेस पर भी कंट्रोल किया जा सके। जो 6 दिन वर्किंग डे जो खोले गए हैं उसमें दिन भर यानी सुबह 7 बजे से लेकर के देर रात 8 बजे तक तमाम आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। सुचारू रूप से तमाम चीजों को चलाने के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या दूसरे जो काम है या व्यापार है, वो तमाम चीजें जारी रहेंगी। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके लिए बेहद जरूरी था कि लॉकडाउन वीकेंड का, शायद पहले अंदाजा लगाया जाता कि शनिवार और रविवार का होगा, लेकिन फिलहाल रविवार से शुरुआत हुई है। अगर संक्रमण एक हफ्ते के अंदर उस पर कंट्रोल हफ्ते 10 दिन में नहीं होता तो शायद ये जो है लॉकडाउन शनिवार को भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कड़े प्रतिबंध के साथ साथ कड़े फैसलों का वक्त आ गया है। आपको जानकारी में होगा कि किस तरह से लगातार केसेस बढ़े हैं। करीब 109% की तेजी से संक्रमण का दर लगातार तेजी से देखा जा रहा है। अस्पतालों में इलाज को लेकर के जो एक छूट दी जा रही है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मिनी लॉकडाउन के साथ साथ जो इलाज के अभाव में बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक रूप से डर के मारे, जिनके बहुत सारे लोगों का निधन हो गया कि अब मुझे इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि रविवार के दिन जिस दिन लॉकडाउन रहेगा, ये सब दफ्तर बंद रहेंगे, उसी दिन सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। क्या तमाम विभागों के लिए किसी तरह के कोई निर्देश जारी किए गए हैं?
जी हाँ, बिल्कुल विस्तार से, क्योंकि ये सुबह की जो मीटिंग होती है मुख्यमंत्री के यहाँ, तमाम समीक्षा बैठक होती है, उसके बाद ये निर्देश जो 10 पॉइंट जारी किए गए हैं उसमें ये हैं। हालांकि इससे पहले भी तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, एलडीए हो, तो तमाम लोग मिलकर के इस तरह का काम कर चुके हैं और पूरा रूट और मैप पहले से बना हुआ रखा गया है। और इसी तरह से इससे पहले जब आप 2020 में देखेंगे, मार्च के ठीक महीने में, मार्च अप्रैल में जब इस तरह के हालात बने थे, तो एक दिन शुरुआती दौर में रखा गया था तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन कराने का, तमाम मोहल्लों पर, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में। तो ऐसे में उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर से की जा रही है, यानी कि चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो अलाउद्दीन, हम देख चुके हैं कि लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। पवन गौड़ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। पवन, हम देख रहे थे कि सड़कों पर चलने वाले तमाम लोग बिना मास्क के ही टहलते हुए या घूमते हुए नजर आ रहे थे। अब सरकार सख्त हुई है, अगर आप बिना मास्क के घूमेंगे तो 1000 रुपए का जुर्माना, अगर दूसरी बार होगा तो 10 गुना जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। पवन के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन से एक अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, लगातार लोग लापरवाही कर रहे थे, जिसी का खामियाजा है कि कोविड के केसेस भी बढ़े और अब जाकर के सरकार को एक सख्त फैसला लेना पड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको मास्क लगाना होगा, वरना जुर्माना भरिए। देखिए, बात बिल्कुल सच है कि यह सख्त फैसले की दरकार थी और सख्त फैसले के बिना कोविड के संक्रमण पर कंट्रोल नहीं लगाया सकता है। आपको याद होगा कि 2020 में जब हालात इस तरह के बने थे तो सरकारों ने सख्त फैसले लिए थे, लेकिन उसका नकारात्मकता यह दिखाई दी थी कि तमाम उद्योग धंधे और तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चौपट हो गई थी, उसका बहुत बुरा असर गया था। और सरकार शायद इन तमाम चीजों को दिमाग में लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि इन तमाम चीजों को लेकर के भी चलना है, तो सख्ती बहुत जरूरी थी। साथ में थोड़ी सी छूट इलाज को लेकर के बेहद जरूरी थी, क्योंकि कोविड के जो डेडिकेटेड अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिनको सरकार तय करती है कि आखिर इलाज के लिए कहां कैसे जाना है, प्रशासन स्थानीय तय करता है, तो ऐसे में उसमें थोड़ी सी छूट मिलना बेहद जरूरी थी। क्योंकि राजधानी लखनऊ का ही उदाहरण मैं दे दूं अगर आपको, तो जिला जो है सीएमओ के यहाँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ सैकड़ों की तादाद में अस्पताल रजिस्टर्ड हैं और वो बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए।